वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी मेडिकल डिग्री को भारत में अवैध घोषित कर दिया है। भारत का कहना है कि यह भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग होने की वजह से इस क्षेत्र के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 के तहत मान्यता लेना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल की, डॉक्टर्स विद मेडिकल डिग्री फ्रॉम पीओके कॉलेज कांट प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। तो ये एमसीआई का कहना है कि जितने भी पीओके कॉलेज से मेडिकल डिग्रीधारी डॉक्टर हैं वे अब भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हो, क्योंकि स्पष्ट रूप से भारत के द्वारा ये कहा गया है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान इज़ इन इलीगल एंड फोर्सिबली ऑक्यूपेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो अब यहाँ पर साफ कहा गया है कि ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान के द्वारा इन पर अवैध कब्जा किया हुआ। इस वजह से पीओके के जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पीओके जेकेएल के जितने भी कॉलेज हैं उन्हें मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मान्यता लेनी पड़ेगी और अब तक इन्होंने मान्यता नहीं लिया, इसलिए यहाँ से डिग्रीधारी डॉक्टर भारत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और अब यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ता है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि और दूसरे देशों से जितने भी मेडिकल डिग्री लेकर भारत में आते हैं डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो अलग बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर बात यहाँ पर आती है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारत का अभिन्न अंग होने की वजह से इन कॉलेजों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 के तहत मान्यता आवश्यक है। इसीलिए ही इन भारत के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब ये क्वालिफिकेशन नहीं ले रख सकते क्योंकि ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अब यहाँ पर बात क्वेश्चन आती है कि कितने डॉक्टर्स हैं अब तक ये पीओके से के कॉलेज से डिग्रीधारी। देखिए अभी तक भारत सरकार के पास इस प्रकार आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अब तक आर्टिकल 356 की वजह से भारत के पास इस संबंध में डायरेक्ट भारत के हाथ में नहीं था ये मामला। तो इस वजह से यहाँ के सही आंकड़ा कितना कि अब तक कितने डॉक्टर्स वहाँ से मेडिकल डिग्री प्राप्त करके आई हैं। लेकिन हाँ, पिछले साल 25 कश्मीरी छात्रों के द्वारा पाकिस्तान में अध्ययन के लिए परमिट दिया गया था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इंडिया वार स्टूडेंट नॉट टू स्टडी इन पाकिस्तानी कश्मीर। तो भारत ने स्पष्ट रूप से दी थी कि इन्हें पीओके का में स्टडी की मान्यता नहीं दी जाएगी। अब लेकिन अब क्या होता था कि हर साल क्या होता कि यहाँ छात्रों को बड़ी मात्रा में भेजा जाता, क्योंकि यहाँ के नेता की यदि हम बात करें, यहाँ पर अलगाववादियों की बात करें, 370 की आड़ में इसका फ़ायदा उठा रहे थे। और हाल ही में पाकिस्तान ने भी ऑफ़र किया है स्कॉलरशिप के लिए एमबीबीएस इंजीनियरिंग सीट के लिए, ताकि कश्मीरी छात्रों के ऊपर अपना अधिक से अधिक प्रभाव बढ़ाया जा सके। और देखिए हर साल पाकिस्तान के द्वारा पिछले 2 दशकों से यदि हम बात करें तो कम से कम भी भारतीय कश्मीरी छात्रों की कुल संख्या का 6% वहाँ के अपनी कुल सीटों का 6% यानी कि 50 छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान के द्वारा रिजर्व सीटें रखी जाती थी, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेकिन पिछले साल ही पाकिस्तान के द्वारा यहाँ के कश्मीरी छात्रों को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इनकी सीटों को, इनका कोटा बढ़ाकर अब 1600 कर दिया गया है। यानी कि हर साल अब 1600 छात्रों को मेडिकल की छात्रवृत्ति पाकिस्तान के द्वारा दी जाएगी। तो इस वजह से भी भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय, क्योंकि देखिए जो जितने भी अब यहाँ से 6% छात्र अब तक जाते थे उनमें से ज़्यादातर छात्र इक्का दुक्का छात्र ही वापस डॉक्टर बनकर लौटते थे। अदरवाइज बाकी सारे जिहाद के रंग में रंग कर वहाँ से हथियार या आतंकवादी बनकर ही भारत में आते थे। तो इस वजह से अब भारत सरकार के द्वारा ठोस स्टेप उठाते हुए ये यहाँ की डिग्री को अवैध घोषित कर दिया गया और पाकिस्तान के द्वारा भी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अब 6% से कोटा बढ़ाकर अब 1600 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।